हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशन। आई एम जितेंद्र त्यागी। गेट का एग्ज़ाम सभी का ओवर हो चुका है मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का पेपर अभी होना है। अभी जो टाइम है अब मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए वो है अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने का। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं ऑयल इंडिया इज़ ए वेरी गुड पब्लिक सेक्टर इन इंडिया जो अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो ऑयल इंडिया के एग्ज़ाम के लिए आपको सीरियसली प्रिपेयर अप करना है, राइट। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नॉन टेक्निकल सेक्शन की जो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसेप्ट सारे समझने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने एक बार कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा और थोड़ी प्रैक्टिस की, वो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसको मतलब लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ऑयल इंडिया अपने आप में जैसे IOCL है, HPCL है, BPCL है, ठीक है, उसी तरीके का एक पब्लिक सेक्टर है, बहुत अच्छे लेवल का, अच्छा एम्प्लॉयर है, राइट। तो अगर आपको गेट में बाई चांस तुम्हारे नंबर थोड़े एवरेज हैं या कम हैं, ठीक है, या ठीक जो भी स्कोर आपका गेट में आ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एक साथ में विकल्प रहेगा आपके पास। अगर गेट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बढ़िया रहेगा। बट साथ में बैकअप प्लान आपको ये ऑयल इंडिया वाला भी लेके चलना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओके। अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यू हैव टू यूटिलाइज, ओके। सो नाउ इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू to give you some idea about the questions difficulty level, okay, of non technical questions. So aptitude section I have taken here today, okay। aptitude के अंदर जो questions आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो 2021 का मैंने पेपर लिया है मैकेनिकल का, ठीक है, उसी तरीके से मैं 2020 वाला जो पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चंस आगे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि नॉन टेक में क्वांट से जो क्वेश्चंस आए थे 2021 में वो किस तरीके के क्वेश्चंस थे कौन कौन से चैप्टर से थे और कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑयल इंडिया पेपर 2021 मैकेनिकल पेपर, ओके। सो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, देखो, ऑल ऑफ यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन मार्क इज गिवन क्रॉस, ओके, 147 इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, ओके, यहां पे क्या आएगा ये आपको बताना है। सो ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट दिस, वेरी सिंपल, ओके। इफ आई कंप्यूट इट हियर, so you can take this as x. So x is equal to what? 6909 upon 147, okay. Now we can clearly see that this number is a multiple of 7. So let us cancel the numerator also by 7. So if we cancel this, 7 2 ja 14, 7 1 ja 7, okay, so 21. And let us cancel this also by 7. So 9 times it will go 63, and then we will get 60. So 7 8 ja 56, 49, okay. So 7 7 ja 49. So we are getting 987. Now again let us cancel by 7. Try to cancel by 7. So yeah, 21 से सीधा डिवाइड भी कर सकते हो as you want to solve, okay. So 3 ja 141, okay. अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, so x इक्वल टू कितना आएगा 47। ये कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, जल्द, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा, राइट। सो 47 इज द आंसर। अब ये डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे सिंप्लीफिकेशन की तो इजीली आप क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, राइट। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन जो ये ऑयल इंडिया में आया था। LCM ऑफ 87 एंड 145 ओके, 87 का और 145 का LCM निकालना है। So I hope all of you can calculate this LCM also. Now let me tell you how to compute the LCM. So 145, okay, 145 is equal to, देखो 5 इसका एक फैक्टर है, so let us divide it by 5. So it can be written as 5 into 29, okay, क्या है 5 into 29. And 87 is also, we know that 87 is nothing but thrice of 29, 29 3 ja 87. So we will calculate LCM as now in computing LCM, this we can see the prime factorization of 145 and this is the prime factorization of 87, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन 29 कॉमन है, दोनों में सेम है, उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो लिखना है, राइट। बड़ी पावर लेनी है, आप यू कैन से हियर 5 टू द पावर 0 इज देयर, ओके। आप यहाँ पे मान सकते हो कि 5 की पावर 0 है और इसमें 5 की पावर 1 है,
तो जो बड़ी पावर है वो आपको लेनी है, ठीक है। इसमें 3 की पावर 1 है, हियर वी हैव 3 टू द पावर 0, सो 3 टू द पावर 1 इज बिगर, सो इंटू 3, सो 5 इंटू 29 इंटू 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर कंप्यूट कर सकते हो। तो एलसीएम अगर इसमें आपसे पूछा जाता है एचसीएफ सपोज, सो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या आएगा, 29 ही कॉमन है, 5 3 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, देन 29 इज द राइट आंसर इन दैट केस। ओके, सो एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन मे बी देयर इन योर एग्जाम अगेन, you have to solve such questions. Okay, now let us see our next question. So again a simplification problem, very easy problem, so you can think about the answer. So 0.0169 अपॉन 0.013, ओके ये है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी आर हैविंग 4 डिजिट्स, here we are having only 3 digits, so let us write 1 0 here, make both equal. Okay, now we can remove this decimal sign, so it is 169 upon 130, which is 13 upon 10, which is equal to 1.3. Very simple. So C is the correct answer here. Now we can move to the next question. So in this question there are 10 sheep, okay, and average price of a sheep is 450. So what is the total sum of price of 10 sheep? Okay, we can say what is the total price of 10 sheep. So this will be equal to 10 multiplied by average price per sheep, okay, 450. So it is equal to 4500. Now total price was 6000, so obviously the price of 5 pigs, okay, total price, we can say total price of 5 pigs will be equal to this 6000 minus this 6000 minus 4500, which is equal to 1500, 1500. Now they're asking average price of a pig, okay. So average price we can calculate, average price is equal to total price 1500 divided by total price divided by 5 number of pigs, 5, so 300, okay. Average price per pig is equal to total price of 5 pigs, that is 1500 divided by total number of pigs, that is 5, so it is 300 per pig. So A is the right answer to this question, okay, simple average question. Now we can move to the next question. So very easy question from ratio we can say, and I hope all of you can easily solve this problem. So difficulty level is not much, you have to just understand the concept, all the concept, okay, and have a practice of that. So here x ratio y is 2:3, okay, from this relation 2 upon x is equal to 1 upon 2, 2 upon x is equal to 1 upon 2, on cross multiplication we get x equal to what, 4, okay. Now x upon y is 2 upon 3, okay, x ratio y, so x upon y is equal to 2 upon 3, so it means x is equal to 4 upon y is equal to 2 upon 3, so it implies that y is equal to 6, okay, because ये 2 से cancel करेंगे, 3 को cross multiply करेंगे, so y is equal to 6, so value of y is B option. Very easy question. Now come to next question. A fruit seller buys 2 oranges for a rupee and sells 5 for 3 rupees. He gain percent is, okay, this is from profit and loss. So read the question and try to solve it yourself.
Okay, so a fruit seller buys 2 oranges, right, for a rupee. Okay, so 1 रुपए में 2 ऑरेंज है. So we can say cost price of 2 oranges, 2 orange is equal to 1 rupee. Okay, 1 rupee, rupee is 1. So cost price of 1 orange is what? 1 orange is equal to 1/2. This is the cost price of 1 orange. And similarly, we will compute the selling price of 1 orange. And if we know the cost price, we know the selling price, we can calculate the profit percentage. Okay, and same will be for any number of oranges. Okay, we are computing for 1 orange, but same answer will be for any number of oranges, right? So now selling price, what is selling price? So 4 rupees 3. Okay, so SP of 5 oranges, 5 orange is 3. Then selling price of 1 orange is 3/5. This is selling price. So gain percent is equal to selling price minus cost price upon cost price multiplied by 100 equal to, okay, SP minus CP upon CP into 100. So it is 3/5 minus 1/2 upon 1/2 or into 100. So this will be the right answer. I hope you all can simplify this. Okay, you will get I think 20 as the right answer. Calculate this. Take the LCM 10 here. Now come to the next question. So if you read this question carefully, all of you read this question, then I will tell you what important point is there in this question. So if we read this question, find the amount of this rupees in 1 year 6 months. This is the principal and they are asking amount. Okay, and compound interest is applicable. We know that amount equal to principal plus compound interest. Okay, amount equal to principal plus compound interest. अब यहाँ पे in this question principal कितना 6400, so कुछ तो interest बनेगा. So obviously amount will be more than 6400. लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो तो सारे मिसमैच हैं. 303 ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना. तो हमें डी करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बनेगा. आंसर तो 6400 से ज्यादा आएगा ना. दे आर आस्किंग अमाउंट. सो ये क्वेश्चन दो कैटेगरी में जाएगा, या तो डी ऑप्शन टिक करो, नन ऑफ दीज ये टिक करना है. वहां पे एग्जाम के टाइम पे तो आपको यही टिक करना है. लेटर ऑन यू कैन चैलेंज, ठीक है, कि भाई आपने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाया. क्योंकि यहाँ पे एक चीज और भी मेंशन नहीं की इन्होंने, 5% जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है ये कब के लिए है? 5% पर एनम है. ये पर एनम मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है ना, या पर 6 मंथ है, ये भी नहीं मेंशन किया. सो ये चैलेंज करा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर डी ऑप्शन फिर ऑब्वियसली टिक करके आएंगे आप. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So problems on boards and streams. When we teach in our class, we teach all the important concept of problems on boards. We teach different formulas, okay, different varieties of questions. But this is very simple question they are asking here. Okay, so if you attend the classes, you learn the concept, obviously you can easily solve this kind of problem in exam. Okay. So speed of boat in still water, we represent this by symbol V. Okay, V is equal to 5. Speed of boat in still water is represented by V, that is 5. And the speed of boat against the stream, so speed of boat against the stream, okay, and they are asking what is the speed of the stream. Suppose x is the speed of stream. Let us assume that x is speed of stream. Okay. So V minus x, this is called upstream. When a boat moves against the stream, the relative speed or net speed is called the upstream speed, that is V minus x, and that is given as 3. This is given as 3. And if it is downstream flow, then it is V plus x. The speed is taken as B plus x. For upstream you take V minus x, right? So now V is 5 minus x is equal to 3. So obviously x is equal to 2.
So B answer will be there. Very easy question. If you just know the notations, you can solve the question. Now come to next question number 9. Very simple common sense based question. You can solve this problem very easily. So cost of 18 shirts and 45 trousers is rupees 68400. Suppose cost of one shirt is X and cost of one trouser is Y. So we can say 18X plus 45Y is equal to 68400. Okay, suppose cost of one shirt is X, cost of one trouser is Y. So 18X plus 45Y is equal to 68400. Now 3 is a common factor, so if we cancel out by 3, okay, or we can cancel out by 9 also, right? So 9 2 ja 18, so 2x plus 5y is equal to 9 7 ja 63, 9 6 or 00. So we are getting this relationship. Now what we want? We want cost of 10 shirts and 25 trousers. So cost of 10 shirts and 25 trousers will be what? It will be 10x plus 25y. We have to compute what? 10x plus 25y equal to what? This is a linear relationship. How we can calculate this? So if we multiply by 5, right? If we multiply by 5 this equation, we get this equation, na? Okay? So 5 2 ja 10, 5 5 ja 25 equal to what? 0 0. So 38,000, 38,000. So this will be the right answer, A. Okay? Now come to next question number 10. So टाइम एंड वर्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क से बहुत ही इजी क्वेश्चन. हम तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं ताकि किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी ना रहे आपको एग्जाम में आप ना कर पाओ. ठीक है, सारी वैरायटी हम क्लास के अंदर कवर करते हैं अपनी, बट एग्जाम में अगर वो सारी आपने कर लिए कंसेप्ट तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है. इजीली आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, 10 के 10 करके आओगे आप अगर, ठीक है ना. सो नाउ देखो यहाँ पे क्या एक रूल है मेरे पास. सपोज हमारे पास एक पीपल ऑफ का ग्रुप है, ठीक है. वी आर हैविंग 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2. यहाँ पे जो मेंबर्स हैं और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, दे ऑल आर हैविंग सेम एफिशिएंसी. मतलब पर आवर में जितना भी काम करते हैं सब बराबर करते हैं, ठीक है. सबकी सेम एफिशिएंसी होती है, राइट. सो सपोज इन दिस ग्रुप n1 पीपल इन D1 टाइम. ओके, D1 टाइम, ये टाइम क्या ईयर्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है. n1 पीपल इन D1 टाइम डू W1 work, okay, in this group, and in this group we are having n2 people in D2 time do W2 work. So we have a relation n1 D1 W2 is equal to n2 D2 W1, right? Now read the question. 6 boys can complete a piece of work in 16 hours. Okay. In how many hours will 8 boys complete the same piece of work? Okay, same work. So मतलब W1 W2 same है. So they will get cancelled ना. So we will get n1 D1 equal to n2 D2. ठीक है. अब यहाँ पे n1 क्या है? Number of people कितना? 6 boys. So 6 into टाइम क्या है? 16 hours. 16 hours में, ठीक है, equal to n2 क्या है? 8 boys. एंड टाइम T2 या D2 हमसे पूछा गया है कितने टाइम में. सो D2 इज इक्वल टू 12. सो यूजिंग दिस रिलेशनशिप यू कैन इजीली गेट द आंसर 12. ओके, 12 आवर्स. यहां पे अगर आवर्स की जगह डेज होगा तब भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो ऑयल इंडिया के एग्जाम में मैकेनिकल से 2021 में एप्टीट्यूड सेक्शन के ये 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं. आपको आइडिया लग गया होगा. 10 क्वेश्चन आपके हैंड में है. अगर आप प्रॉपर तरीके से एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लो, पढ़ लो. ओके, तो जो बच्चे भी सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको बता दूं, जिनका भी रिसेंटली गेट का एग्जाम हुआ है, कि यूरोपीडिया पे ऑयल इंडिया के लिए मॉड्यूल चल रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच दोनों में, एंड स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, दे आर प्रिपेयरिंग. सो दोज हु स्टिल नॉट ज्वाइन दे कैन ज्वाइन दिस मॉड्यूल. ऑयल इंडिया के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है. गेट के साथ में पैरेलल में आपके पास एक दूसरा बैकअप, ठीक है, ये रहेगा. और
एग्जाम इसका निकाला जा सकता है, अगर थोड़े दिन अफोर्ड करोगे आप इजीली, टफ नहीं है, लेवल क्वेश्चंस का इजी है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ऑल द बेस्ट।